वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। आज हम बात करेंगे इसके झा सर का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा करने वाले हैं? सेट नंबर 5। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। अगर कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। तो किसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी? तो ये है बहमनी। ठीक है, बहमनी की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हसन गंगू ने गुलबर्गा को राजधानी बनाया था अपना। जो गुलबर्गा था उसको अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। एओ ह्यूम जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न भी है। देखिए, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे जो है वो आकाश गंगा को बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रेलवे द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस कंपनी ने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थापित की है? तो ये है सैमसंग। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नोएडा में बहुत बड़ा प्लांट बना है सैमसंग का। ठीक है, और इसका उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करीबा बांध निर्मित है। करीबा बांध कहाँ निर्मित है? तो ये आपका जाम्बेजी नदी पे स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये किसे प्राप्त हुआ था? ये डैग हैमर्सक्यूल्ड को प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित नहीं है? यानी ऋग्वेद पर आधारित नहीं है, कौन है? तो वो है सामवेद। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस नेता के प्रयास से 1891 में एज ऑफ कंसेंट अधिनियम पास हुआ था? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो प्रतिबिंब के आकार का या वस्तु के आकार का। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, आवर्धन क्षमता क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यंग के प्रयोग द्वारा सत्यापित होता है। यंग के प्रयोग द्वारा क्या सत्यापित होता है? तो प्रकाश में तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि श्वेत प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज एक उत्तल लेंस पर आपतित होता है। नीले, पीले एवं लाल प्रकाश के प्रतिबिंब लेंस से के दूसरी ओर क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 20.5 सेंटीमीटर, 21.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनते हैं। लेंस के पदार्थ का विक्षेपण क्षमता क्या होगा? देखिए, यहाँ पे अगर म्यू वी की बात की जाए, म्यू वी की बात की जाए तो ये कितना है? 20 है। म्यू वी का मान 20 हो गया। अगर हम म्यू वाई की बात करें तो म्यू वाई के 20.5 हो गया। और मैं म्यू आर की बात करूं तो म्यू आर का मान कितना हो गया? आपका 21.4 हो गया। 21.4 हो गया।
21.4 हो गया। ठीक है, अब देखिए विक्षेपण क्षमता क्या होती है। हमने इस पे कल भी एक क्वेश्चन हमने किया है कि W बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू वाई। ठीक है, देखिए ये म्यू वी होता है, ये म्यू वाई होता है और ये म्यू आर होता है। तो म्यू वी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू वाई, तो 21.4 में से 21.4 माइनस 20 बट्टा 20.5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.4 बट्टा 20.5 नीचे आ जाएगा। अब 20.5 नीचे आ जाएगा तो 21.4 में से 20 जाएगा, क्या हो जाएगा 1.4, 1.4 बट्टा 21.5। अगर नीचे ऊपर 10 से गुना कर देंगे तो 14 बट्टा 205, 14 बट्टा 205 में ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एकांक आवेश को एक सम विभवी सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तब क्या होगा, तब क्या होगा। एकांक आवेश को यानी सिंगल आवेश को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि साबुन के एक बुलबुले के ऋण आवेश द्वारा आवेशित करें तब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये रेलवे कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी पर एक अच्छी क्या होती है, एक अच्छी चालक होती है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक संधारित्र को 200 वोल्ट के विभवांतर द्वारा आवेशित किया जाता है तथा इस पर आवेश 0.1 कूलाम है। अनावेशित करने पर यह कितने ऊर्जा मुक्त करेगा। देखिए ऊर्जा एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि सी बराबर क्यू बाई वी होता है, ये भी आप जान लीजिए, सी बराबर क्यू बाई वी होता है, तो क्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू अगर हम बात करें तो क्यू बराबर वी सी हो जाएगा या सी भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हाफ सी बी स्क्वायर को सी को हम क्या कर सकते हैं, सी को हम क्यू को फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हाफ क्यू बट्टा सी को क्यू वी गुना वी स्क्वायर, वी स्क्वायर तो ये वी से स्क्वायर को काट देगा तो हाफ क्यू भी हो जाएगा, तो 1/2 गुना 0.1 गुना 200 गुना करेंगे तो ये 200 से 100 को काट देगा, यानी कि 10 जूल हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कौन आंसर हो जाएगा, 10 जूल, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का निरपेक्ष मान ज्ञात किया जाता है, क्या कि दोलनी चुंबकीय मापी द्वारा। ठीक है, दोलनी, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगा कुंडली का प्रतिरोध 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड है पर 3 ओम तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3.75 ओम है। किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध 3.15 ओम हो तो अज्ञात ताप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अज्ञात ताप हमको ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि T बराबर आपका हो जाएगा RT माइनस R0 डिग्री बट्टा सी अपॉन में हो जाएगा R100 डिग्री सी माइनस R0 डिग्री सी और गुना में क्या हो जाएगा 100 डिग्री सी, गुना में 100 डिग्री सी। ठीक है, T जो है वो अज्ञात ताप है, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा 3.15 माइनस 3 बट्टा 3.75 माइनस 3 और गुना इधर क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ से आ जाएगा 3.15 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3.15 में से अगर 3 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.15, अब बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 0.75 गुना 100, ये ऊपर नीचे गुना कर 15×3=75। ठीक है, लेकिन इसे 100 से गुना कर देंगे तो ये 15×75 में आ जाएगा। ठीक है, तो 15 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, ये 15 15 5 75, 15 5 75
तो ये 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो हमारा अज्ञात टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2 एम्पियर की धारा 50 ओम प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होती है, तो उसमें क्या होगी। तो उसमें क्या होती है, देखिए H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। हमारे पास यहाँ पे 2 एम्पियर आई दिया हुआ है। ठीक है, तो आई हमारे पास 2 एम्पियर दिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना हमारे पास आर कितना दिया हुआ है, 50 ओम दिया हुआ है, तो 50 गुना टी हमारे पास कितना दिया है, 1 मिनट। 1 मिनट दिया है तो इसे सेकेंड में बदलेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 5 30, 3000 और 4 यानी कि 12,000 जूल। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम है सैपोनिफिकेशन। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बहुलक है। बहुलक कौन सा है, तो कार्बोगोम जो है, कार्बोमोम ये बहुलक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टायर किससे बना होता है। टायर जो है ये किससे बना होता है, तो ये बुना एस से। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में बनाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सांद्र H2SO4 के बीच से गुजारी जाती है, क्यों गुजारी जाती है, ताकि आर्द्रता की मात्रा को हटाने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पानी के ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को क्यों इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। क्यों इकट्ठा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पानी में तेजी से क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मास्ट मास्ट कोशिका स्त्रावित करती है, कौन स्त्रावित करती है, तो हिप्रिन। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है। तो हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति लोहा से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 28 देखते हैं, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है। तो रक्त को साफ करने का कार्य करता है फेफड़ा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एरियोलर उत्तक जोड़ता है, एरियोलर उत्तक जोड़ता है किसको, किसको जोड़ता है, ये पेशियों उनके यौगिकों को, पेशियों और उनके यौगिकों को। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तंत्रिका को घेरने वाले संयोजी उत्तक की मोटी परत कहलाती है, क्या कहलाती है, एपिन्यूरियम कहलाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि NH4 2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। कितने परमाणु हो जाएंगे, देखिए NH4 2, तो इसमें क्या हो जाएगा 1+4 यानी कि 5 और 5 गुना 2 यानी कि सिर्फ इसमें हो जाएगा 10। और SO4 की अगर बात की जाए तो SO4 में 4 1 5, तो यानी 10 5 15। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, PbOHCl PbCl2 प्लस H2O समीकरण पर ध्यान दें। उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के डैश मोल्स की आवश्यकता होती है। किस मोल की आवश्यकता होती है, तो HCl के एक ही मोल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो सबसे लंबी जो हड्डी है उसे जांघ में पाई जाती है, जिसे फीमर भी शायद बोला जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव डैश से होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव डैश कहाँ से होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाले स्त्राव को डैश में प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है, ये मूत्रमार्ग में, यानी कि मूत्रमार्ग में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ग्रेग बार्कले।
तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, और ये आपका न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विकास बैंक को किस बैंक में विलय की मंजूरी दी है? तो किस बैंक में? तो डीबीएस बैंक में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया गया है? किसके खिलाफ शुरू किया गया है? ये तो पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ये किसके? ये ऑनलाइन हुआ था, ये सऊदी अरब के। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा का अवार्ड जीता है? तो ये किसका? तो दिल्ली क्राइम। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो ये विजय कुमार सिन्हा जी हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का निम्न में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? यहाँ कहा गया है नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए ये गौरव खन्ना, इन्हें पैरा बैडमिंटन के लिए इन्हें मिला है। गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन के लिए इन्हें अवार्ड मिला है। जसपाल राणा की बात की जाए तो ये इन्हें शूटिंग के लिए मिला है। ठीक है, और मरियप्पन यंगावेलु, मरियप्पन यंगा इन्हीं को नहीं मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जूड फेलिक्स स्मिथ बोला जाए तो इन्हें हॉकी के लिए मिला है। किसके लिए? हॉकी के लिए मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले महिला खिलाड़ी दीपिका ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो हॉकी से है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सैन आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा से है। तो ऑप्शन ए हमारा, सॉरी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये किसे दिया गया है? तो ये लुईस ग्लुक को दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।